टोनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा पहला अंडा हुआ है। मैं भी बहुत खुश हूँ जी। और मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे पहले अंडे से बेटा ही बाहर निकले, क्योंकि मेरी सारी बहनें और जितनी भी सहेलियां हैं ना, उनके पहले अंडे से बेटा ही निकला था। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पहले अंडे से बेटा ही बाहर निकले। हाँ हाँ टोनी, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे पहले अंडे से बेटा ही बाहर निकले, क्योंकि बेटा ही तो बुढ़ापे का सहारा होता है। बेटियाँ तो बोझ होती हैं, बोझ। अजी आप चिंता मत करिए, हमारे पहले अंडे से ना बेटा ही बाहर निकलेगा। दोनों ही पति पत्नी बेटियों के खिलाफ थे और वे चाहते थे कि उनके पहले अंडे से बेटा ही बाहर निकले, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उनके पहले अंडे से बेटी बाहर निकली और बेटी को देखकर दोनों पति पत्नी के चेहरे पर मायूसी छा गई और उनके सारी इच्छा पर पानी फिर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी प्रार्थना तो जाया हो गई। अब मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। इससे अच्छा तो हमारे घर अंडा होता ही नहीं। पता नहीं टोनी, ऐसा कौन सा पाप हो गया था हमसे जो हमें ऐसी सजा मिली। वह नन्ही सी मासूम सी चिड़िया अपने माता पिता की बातों को सुन रही थी, पर उसके माता पिता ने एक बार भी उसे प्यार से देखा तक नहीं। इसी तरह कुछ समय बीत गए और उनके घर एक और अंडा हुआ। इस बार तो दोनों पति पत्नी आस लगाए बैठे थे कि इस बार उनके अंडे से बेटा ही बाहर निकलेगा। पर जैसे ही अंडा फूटा, दोनों पति पत्नी को जोरदार झटका लगा, क्योंकि इस बार भी उनके अंडे से एक मासूम सी और प्यारी सी चिड़िया बाहर निकली। हे भगवान, ये करम जलियां ही क्यों हमारे भाग में रखी हुई हैं? क्या हमें बेटे का सुख नहीं प्राप्त होगा? अरे नास पीटी, कहाँ मेरे अंडे से निकल गई? हे भगवान, हमें बेटा चाहिए, ये नास पीटी करम जली नहीं। टोनी, ये बेटियां तो होती ही बोझ हैं। अरे दो दो बेटियां, मेरे कंधे का भार तो बढ़ता ही जा रहा है। आधी जिंदगी इन्हें खिलाने पिलाने में और उसके बाद इसे बिहाने में ही लग जाएगी। अजी आप चिंता मत करिए, अब ना मैं उल्लू बाबा से ताबीज लेकर आऊंगी, फिर देखना हमारे घर बेटा जरूर होगा। फिर टोनी चिड़िया उल्लू बाबा से ताबीज ले लेती है और कुछ दिनों बाद ही टोनी चिड़िया एक और अंडा देती है। इस तरह कुछ समय बीत जाते हैं और उस अंडे से एक नन्हा कौवा बाहर निकलता है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और खुशी के मारे उनके पैर तो जमीन से लग ही नहीं रहे थे। आ गया जी, आ गया, हमारे बुढ़ापे का सहारा आ गया। अब ना मुझे कोई चिंता नहीं है। दोनों पति पत्नी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, जबकि अपनी बेटियों को तो वे देखना भी नहीं चाहते थे और ना ही उनसे अच्छा व्यवहार करते थे। बेटे को ताजा ताजा फल खिलाते थे, तो वहीं बेटियों को रूखा सूखा अनाज का दाना खिलाते थे। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और दोनों बहनें थोड़ी बड़ी हो जाती है। दोनों बहनें अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसे बाहर जो भी स्वादिष्ट भोजन मिलते थे वह उसे अपने भाई के लिए लेकर आती थी और अपने भाई को खिलाती थी। मुन्ना भैया, ये लो आम खाओ, पूरा जंगल घूम घूम कर ढूंढा है मैंने ये स्वादिष्ट आम, खाओ भैया खाओ। और मैं अपने भाई के लिए मीठे मीठे अंगूर लेकर आई हूँ, भाई इसे भी खाओ। दोनों ही बहनें अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, पर इसके बावजूद भी उसके माता पिता अपनी बेटियों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे, बस अपने बेटे को ही प्यार किया करते थे। अपने बेटे के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीद कर लाते थे और अपनी बेटियों को फुटपाथ के कपड़े दिया करते थे। इतना ही नहीं, वे अपने लाडले बेटे को शहर के जंगल के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाते थे, जबकि अपनी दोनों बेटियों को गांव के जंगल के छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते थे। उनके इतने लाड प्यार की वजह से उनका बेटा कालू कौवा धीरे धीरे बिगड़ने लगा
पापा आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, मेरे लाडले बेटे को कितने रुपये चाहिए? ज्यादा नहीं पापा, बस यही कोई 5,000 रुपये। बेटा, अभी तो मेरे पास इतने रुपये नहीं हैं, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पापा अभी अपने दोस्त के पास जाएगा और उससे उधार लेकर तुझे देगा। हाँ। कालू कौवे का पापा तुरंत ही अपने दोस्त के पास जाता है और 5,000 रुपये उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है। इस बात को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि फिर से कालू कौवा अपने पापा से पैसे मांगने लगता है। पापा मुझे कुछ रुपये चाहिए। वो क्या है ना, हमारे स्कूल का ट्रिप जा रहा है, सारे बच्चे जा रहे हैं, मुझे भी अपने पैसे जमा करवाने हैं। पापा मुझे कुछ पैसे दे दो। कितने पैसे चाहिए मेरे लाडले को? 5,000 रुपये। पर बेटा, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं और अब मैं उधार भी नहीं ले सकता क्योंकि मैंने पिछला उधार ही अभी तक नहीं चुकाया है। ये मेरा मसला नहीं है पापा, मुझे तो पैसे चाहिए, कहीं से भी पैसे ला कर दो। अगर पैसे लाकर नहीं दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना आप। पापा अपने बेटे की मुंह से बदतमीजी सुनकर तो हैरान हो जाते हैं। अब तो कालू कौवे के स्कूल से भी उसकी शिकायतें मिलने लगी थी, पर कालू कौवे ने तो स्कूल जाना छोड़ दिया और इधर उधर सिर्फ आवारागर्दी करने लगा। इस तरह बहुत समय बीत गया और देखते ही देखते कालू कौवा जवान हो गया और उसकी दोस्ती एक चिड़िया से हो गई। पिंकी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो सब तो ठीक है कालू, पर मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें अपने माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। बस इतनी सी बात, समझो वो तो मैंने तोड़ भी दिए। फिर कालू कौवा अपनी पसंद की चिड़िया से शादी करके हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने लगता है। जिस बेटे को दोनों पति पत्नी ने इतना प्यार किया था, आज वो बेटा किसी गैर चिड़िया के लिए उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। वे दोनों बहुत दुखी हुए और बहुत रोए। मम्मा पापा, आप दोनों क्यों रो रहे हो? आज तो खुशी का दिन है। आज आपकी बेटी ने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया है। आपकी बेटी आज डॉक्टर बन गई है पापा। पापा, और मुझे कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई है। पापा, अब हम दोनों बहनें ही आप दोनों का सहारा बनेंगी। वे दोनों पति पत्नी तो शर्म के मारे अपनी बेटियों से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। जिन बेटियों को उन्होंने बोझ समझा, आज उन बेटियों ने गर्व से उनका नाम ऊंचा कर दिया। राजू कबूतर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर जरूरत की सभी चीजों से भरा हुआ था। उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया भी एक बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। वह गरीबों की मदद भी किया करती थी और उनके 2 बच्चे भी थे, चिंकी और पिंकी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर अचानक से एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और राजू कबूतर को कैंसर की बीमारी हो गई। अब राजू कबूतर के इलाज में टुनटुनी चिड़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और वे सभी दाने दाने के मोहताज हो गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तो आज तक किसी से भी कुछ नहीं मांगा, अब मैं किसी से कैसे कुछ मांगूं? भगवान, वैसे भी अगर मुझे कोई कुछ देगा तो एक ही देता, रोज रोज मुझे कौन देगा? अपनी माँ को परेशान देख पिंकी चिड़िया ने कहा, मम्मा, क्यों ना हम अपनी एक चूड़ी की दुकान खोल ले? उससे जो इनकम होगा मम्मा, उससे हम अपने घर का खर्चा चला लेंगे। अपनी दीदी की यह बात सुन चिंकी ने भी कहा, हाँ मम्मा, दीदी तो बहुत अच्छा बोल रही है, ये एक बहुत अच्छी तरकीब है मम्मा। पर बिटिया, चूड़ी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे?
मम्मा मम्मा, पापा के दोस्त चिंटू अंकल है ना, उनकी चूड़ियाँ और कॉस्मेटिक्स की दुकान है। मम्मा तुम उनसे कुछ चूड़ियाँ उधार पर ले लो और जब तुम चूड़ियाँ बेचकर पैसे कमा लोगी तो उनके पैसे तुम चुका देना। ये बात टुनटुनी चिड़िया को ठीक लगी। वह चिंटू चिड़े की दुकान पर पहुँची और उसे सारी बात बताई। तब चिंटू चिड़े ने कहा, भाभी, मैं राजू के बारे में बहुत चिंतित हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर इस तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं आपकी मदद हमेशा करूँगा। लीजिए भाभी, आपको जितनी भी चूड़ियाँ मेरी दुकान से चाहिए आप ले लीजिए। टुनटुनी चिड़िया चिंटू चिड़े की दुकान से चूड़ियाँ लेकर घर आ गई और अगले ही दिन से जंगल में घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचने लगी। उसकी चूड़ियाँ दिनों दिन बिकने लगी। जैसे ही वह चूड़ियाँ लेकर आती और आवाज लगाती, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ पहन लो चूड़ियाँ, वैसे ही चिड़ियाएं उसके पास आने लगती और कहती, अरे गुलाबो चलो चलो, टुनटुनी चूड़ी वाली आ गई, चलो जल्दी चलो। और नहीं तो क्या, कितना आराम है। शहर के जंगल भी चूड़ियाँ खरीदने नहीं जाना पड़ता, घर पर ही आकर दी जाती है। और अगर सही कहूँ तो बहन, ये तो बहुत अच्छी चूड़ियाँ देती है और वह भी बहुत ही कम कीमतों पर। अरे गुलाबो बहन, सबसे बड़ी बात तो यह है कि टुनटुनी चिड़िया उधार भी कर लेती है। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी हम चूड़ियाँ पहन सकते हैं। और नहीं तो क्या मीठी बहन, अगर हम पैसे लेकर नहीं जाते हैं तो बिना पैसों के कोई हमें चूड़ियाँ देता भी नहीं है। और अगर तीज त्योहार होता है और हम इसे बुला लेते हैं तो घर पर आकर चूड़ियाँ पहना जाती है। उसी जंगल में एक घर कालू कौवे का भी था, जहाँ पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। पर कालू कौवा उस चिड़िया पर बहुत अत्याचार करता था। चूड़ी बेचने के क्रम में टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती उस नन्ही सी चिड़िया से हो गई थी और टुनटुनी चिड़िया उस नन्ही सी चिड़िया को फ्री में ही चूड़ियाँ दे दिया करती थी। इस तरह चूड़ियों का धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था और देखते ही देखते 1 साल ही बीत जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास थी और उदास मन से वह अपने पति से कहती है, राजू जी, अब चूड़ियों की बिक्री बहुत ही कम होती जा रही है। क्यों मम्मा, ऐसा क्या हो गया अब? अरे बिटिया, जंगल में कई सारी चूड़ियों की दुकानें खुल गई हैं। वे घटिया पर चमकीली और फैंसी चूड़ियाँ रखते हैं। सारे ग्राहक अब उन्हीं की दुकानों से चूड़ियाँ खरीदने लगे हैं। वैसे तो मेरी पहले की स्टॉक सब खत्म हो गई है, पर अब नई स्टॉक लाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। और मैंने चिंटू भैया के भी पैसे पिछले महीने के नहीं दिए हैं। भले चिंटू भैया मुझसे कुछ बोलते नहीं है, पर मुझे तो खुद में लगता है ना, उनके पैसे भी तो चुकाने हैं। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे टुनटुनी, क्यों? क्या हुआ? क्या चूड़ियाँ बेचकर तुम्हें पैसे नहीं मिले? राजू जी, अब मैं क्या बताऊं? जंगल में सभी पक्षी ईमानदार तो नहीं है, कुछ लालची हैं तो कुछ बेईमान हैं। मैंने उन्हें उधार में चूड़ियाँ दी थी, अब वे मुझे पैसे दे ही नहीं रहे। और कभी कभी तो मैं गरीब पक्षियों को दया करके फ्री में ही चूड़ियाँ दे दिया करती थी। इस वजह से मेरे पास पैसे जमा नहीं हो पाए हैं। बेचारा राजू कबूतर कर भी क्या सकता था, वह तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ा हुआ था। वह दुखी मन से बोला, लेकिन टुनटुनी, किसी भी काम और बिजनेस में दया से काम नहीं चलता है। पैसों का काम पैसों से ही चलता है। पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ राजू जी? खैर छोड़ो, मेरे पास जो भी बची खुची चूड़ियाँ हैं मैं उन्हें बेच देती हूँ। अब तो मैं बाजार के कंपटीशन में भी नहीं आ सकती। मेरे पास तो उतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं अच्छी और टिकाऊ चूड़ियाँ लोगों को दे सकूं। अब जो चूड़ियाँ बची है वह बेचकर मैं यह व्यवसाय अब बंद कर दूंगी। ठीक है मम्मा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। फिर हम सब मिलकर कोई और व्यवसाय शुरू कर लेंगे। आप चिंता मत करो मम्मी, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। वह सब तो ठीक है पिंकी बेटा, पर कोई काम शुरू करने के लिए भी तो हमारे पास पैसे होने चाहिए ना।
अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया बची हुई चूड़ियों को बेचने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। सुबह से शाम हो गई, पर आज उसकी एक भी चूड़ियाँ नहीं बिकी, तो वह निराश मन से घर वापस आने लगी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवे का घर दिखाई दिया, तो वह उसके घर के बाहर रुक गई और उस नन्ही सी चिड़िया को आवाज लगाने लगी। बूढ़ी, बिटिया बूढ़ी, जरा बाहर तो आना। नन्ही सी बूढ़ी चिड़िया रोते हुए बाहर आई। तब टुनटुनी ने उससे पूछा, अरे बूढ़ी बिटिया, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? आज मुझे बाबा ने फिर से मारा है। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया था और उन्हें गुस्सा बहुत आता है, इसलिए उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। ओहो, ये सुनकर तो बहुत बुरा लगा। बूढ़ी बिटिया, अब मैं चूड़ियों का व्यवसाय बंद कर रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। ये लो, सारी चूड़ियाँ तुम्हारी नाप की है। तुम जब भी इन चूड़ियों को पहनोगी ना, तुम्हें मेरी याद आएगी। यह बात सुनकर बूढ़ी चिड़िया बहुत उदास हुई और बोली, आंटी आप बहुत अच्छी हो। पता नहीं मेरी मम्मा मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मम्मा के बाद आप ही ने तो मुझसे प्यार किया था और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रही हो। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। टुनटुनी चिड़िया ने उस नन्ही सी चिड़िया को अपनी सारी चूड़ियाँ दे दी और उदास मन से घर वापस आ गई। इस तरह वह दिन बीत गया और रात हो गई। आधी रात को अचानक से छन छन की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया की नींद खुल गई और जब टुनटुनी ने जगकर इधर उधर देखा तो उसके सामने बहुत सारी चमचमाती रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थी, जिसे देखकर वह चौंक गई और उसके सामने ही एक चिड़िया परी थी जो अपना छड़ी घुमाती थी, तो वहाँ सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ आ जाती थी। तब टुनटुनी चिड़िया ने घबराते हुए स्वर में उस परी चिड़िया से कहा, अरे आप कौन हो? तब उस परी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं परियों की रानी टूनी हूँ और वसंत पंचमी के दिन पर हम सभी परियां पृथ्वी लोक पर घूमने आती है। मैं अपनी बिटिया के साथ आई थी, पर मेरी बिटिया बूढ़ी एक हिरन को देखकर उसके पीछे चली गई और अंधेरा होने वाला था और हमारे परी लोग के नियम के अनुसार अंधेरा होते ही हमें परी लोग वापस चले जाना होता है और मैं अपने बच्चे को छोड़कर परी लोग वापस चली गई। और जब सवेरा हुआ तो वह दुष्ट कालू कौवा अनाज की तलाश में वहाँ आया हुआ था और उसने मेरी बच्ची को देख लिया और पकड़कर अपने घर ले गया। यह सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने हैरानी से कहा, क्या बोला आपने? बूढ़ी आपकी बेटी है? हाँ टुनटुनी, बूढ़ी मेरी बेटी है। आपको पता है वह कालू कौवा बहुत दुष्ट और बेरहम है। वह बूढ़ी को बहुत मारता था और उस पर अत्याचार भी करता था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुमने मेरी बूढ़ी का ध्यान रखा और तुम्हें अपना व्यवसाय खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चूड़ियाँ देख रही हो, ये चूड़ियाँ कभी खत्म नहीं होगी। अब तुम इन्हें बेचकर पैसे कमा सकती हो, पर तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। पास वाले जंगल में मेरी बेटी बूढ़ी को कल लेती आना, तब मैं उसे अपने साथ लेकर परी लोग चली जाऊंगी। और जाते जाते वह परी चिड़िया राजू कबूतर के पास गई और उसकी ओर अपनी छड़ी को घुमाया। आश्चर्यजनक तरीके से राजू कबूतर पूरी तरह से ठीक हो गया। अगले दिन से ही टुनटुनी चिड़िया ने अपनी रंग बिरंगी चूड़ियों को एक जगह लगा दिया और जोर जोर से चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाने लगी। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। एक बार आओ और पहन के देखो तो। एक बार पहनने आओगे तो बार बार आओगे। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुन कुछ ग्राहक उसकी चूड़ियों की दुकान के पास आए और उसकी चूड़ियों को देखकर बहुत खुश हुए और कुछ ही मिनटों में टुनटुनी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ बिक गई। भगवान आपका
बहुत बहुत शुक्रिया। आज पूरे जंगल में सबसे ज्यादा चूड़ियाँ मेरी बिकती है और मेरी आमदनी भी अच्छी होती है। चाहे मैं कितनी भी चूड़ियाँ बेच लूं, ये चूड़ियाँ कम होती ही नहीं है। धन्यवाद उस चिड़िया परी का जिन्होंने मुझ पर यह कृपा की। टुनटुनी, अब हम मिलकर एक बड़ी सी चूड़ियों का दुकान खोल लेते हैं। और वैसे भी उस परी की कृपा से मैं भी तो ठीक हो गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर चूड़ियाँ बेचेंगे। एक बार फिर से टुनटुनी चिड़िया और राजू कबूतर की जिंदगी खुशहाल हो गई। इस तरह वसंत पंचमी का दिन भी आ गया और टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया को अपने साथ लेकर पास वाले जंगल में गई, जहाँ रानी परी भी आई हुई थी। उसने अपनी बेटी को गले से लगाया और रोते हुए बोली, मेरी बेटी, मेरी भूरी, तू कहाँ खो गई थी बच्ची? माँ, आखिरकार आप मुझे मिल ही गई। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मम्मा, अब मुझे आप कहीं भी छोड़कर मत जाना ना। रोती हुई आंखों से टुनटुनी चिड़िया ने सभी परियों को अलविदा किया और बूढ़ी चिड़िया के साथ सभी बड़ी चिड़िया वापस अपने परी लोग चली गई।